और 25 खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। कोरोना का मुकाबला करने से जुटा पूरा देश। दिल्ली मुंबई में अहम बैठकें, कई राज्यों में पाबंदियां। दिल्ली के सीएम केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव, मनोज तिवारी भी हुए संक्रमण के शिकार। कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिक्स डोज से आसान होगा कोरोना का मुकाबला, हैदराबाद के अस्पताल ने किया रिसर्च। ओमिक्रॉन वायरस को पहचानना हुआ आसान, टाटा मेडिकल ने बनाई ओमिक्रॉन टेस्ट किट। प्रधानमंत्री का आज त्रिपुरा और मणिपुर का दौरा, मणिपुर को मिलेगी 1850 करोड़ की सौगात। तो लंच टाइम में खबरों को विस्तार से बताने का समय आ चुका है और सबसे पहले हम जानकारी देंगे उस खबर के बारे में जिसने सबकी चिंता बढ़ा रखी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का कहर तेजी से फैल रहा है। इस बीच ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली पहली किट ओमिश्योर को मंजूरी मिल गई है। ओमिश्योर किट से ओमिक्रॉन संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। इसे टाटा मेडिकल ने तैयार किया है। तो आपको बता दें कि किसी भी बीमारी के लिए ये जरूरी होता है उसके इलाज के लिए कि समय पर उस बीमारी की पहचान कर ली जाए। अभी तक जो टेस्ट चल रहे थे कोरोना के आरटीपीसीआर टेस्ट, उससे ये तो पता चल जाता है कि कोई पेशेंट कोरोना संक्रमित है या नहीं है, लेकिन ये पता लगाने में समय लगता है कि उस पेशेंट को ओमिक्रॉन वेरिएंट हुआ है या नहीं हुआ है, वो ओमिक्रॉन से संक्रमित है या नहीं है। इसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है जिसमें अच्छा खासा समय लग जाता है और ऐसे में आशंका इस बात की हमेशा रहती है कि अगर उस पेशेंट को वक्त रहते ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो उसकी स्थिति बिगड़ सकती है। नाक या मुंह से लिए गए स्वाब की जांच करेगा ये नया टेस्ट किट जिसकी हम बात कर रहे हैं। ओमिक्रॉन की टेस्ट की स्वदेशी किट है ये। 10 से 15 मिनट में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। आप समझ सकते हैं कि 15 मिनट में अगर रिपोर्ट आएगी तो जल्दी ही उसका ट्रीटमेंट शुरू होगा, ट्रैकिंग शुरू होगी, ट्रेसिंग शुरू होगी। अब तक अमेरिकी कंपनी थर्मो फिशर की किट का होता था इस्तेमाल। इस टेस्ट को करने के बाद ये पहचानने में अब दिक्कत नहीं आएगी कि बंदे को ओमिक्रॉन है या नहीं है। और हम सीधे रुख करेंगे, हमारी संवाददाता मिलन शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं इस टेस्ट किट पर और जानकारी देने के लिए। मिलन, मंजूरी तो मिल गई है, अवेलेबल कब से होगी ये टेस्ट किट? बिल्कुल, देखिए ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता चल पा रहा था कि जो कोविड का संक्रमण हो रहा है वो ओमिक्रॉन से हो रहा है या पहले घूमते हुए डेल्टा वेरिएंट से हो रहा है। और इस टेस्ट किट के चलते अब ये पता चल जाना बहुत आसान होगा। ये जो टेस्ट किट है ये एक आरटीपीसीआर की तरह फंक्शन करेगी और इसको मंजूरी आईसीएमआर ने दे दी है। टाटा की कंपनी इस टेस्ट किट को बना चुकी है और जहां तक हमारा ख्याल है कि लोगों ने कहा है, विशेषज्ञों ने, कि कुछ ही दिनों में ये टेस्ट किट जो है मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए। अभी भी हम देख रहे हैं कि काफी सारी सेल्फ टेस्ट किट्स मार्केट में है जिनका जो दाम है वो 250 रुपए या 300 रुपए से ज्यादा नहीं है। तो हो सकता है इतने ही रुपयों में ये वाली टेस्ट किट भी अवेलेबल हो ताकि लोग इसको यूज कर पाए और चेक कर पाए कि उनको किस वेरिएंट से संक्रमण हुआ है। जी, तो ये टेस्ट किट का जो काम होगा ये लैब में इसके रिजल्ट्स आएंगे या फिर एंटीजन टेस्ट की तरह एक स्लाइड के ऊपर कोई भी व्यक्ति इसको टेस्ट कर सकता है? जी बिल्कुल, देखिए इसका दोनों तरीके से यूज हो सकता है। लैब्स में भी यूज हो सकती है ये किट और उसके अलावा भी यूज कर पाएंगे लोग, क्योंकि ज्यादातर अब जोर दिया जा रहा है कि टेस्टिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर ना पड़े। इसीलिए जितनी भी किट्स आईसीएमआर ने अप्रूव की हैं उसमें से ये किट है जहां पे आप अगर उसको ओवर काउंटर खरीद सके तो घर पर भी इस्तेमाल करके चेक कर सके, नेजल स्वॉब या फिर थ्रोट का स्वॉब लेकर। और ये आसान रहेगा क्योंकि फिर लोगों को पता चलेगा कि अगर वो पॉजिटिव है तो वो घर में ही आइसोलेट अपने आप को कर सकते हैं या फिर ट्रीटमेंट की शुरुआत भी कर पाएंगे। जी, इफ एंड बट की कोई गुंजाइश रहती है? कितनी संभावना है रिजल्ट्स के ऊपर नीचे होने की? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि अगर आप स्वाब ठीक से नहीं ले रहे हैं तो भी रिजल्ट पर असर पड़ सकता है
और ये भी कहा जाता है कि जो एंटीजन टेस्ट की अगर हम बात करें कि अगर उस तरीके से भी इसका इस्तेमाल होना है तो उसके जो नतीजे होते हैं या उसका जो रिजल्ट होता है उसको बहुत विश्वसनीय नहीं माना जाता, RT-PCR को ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है। देखिए, एंटीजन टाइप टेस्ट तब किया जाता है जब आपको लक्षण दिखाई दे रहे हो कोरोना वायरस के। अगर लक्षण दिखते हैं तो उसमें एंटीजन टेस्ट पकड़ लेता है, और अगर पहली बारी करने से टेस्ट आपका रिडंडेंट हो रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है तो आप दोबारा से इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो 2 बारी टेस्ट करने से ये पता चल जाएगा कि आप पॉजिटिव है या नहीं। लेकिन ओमिश्योर जैसे किट्स जो है उसकी जो खासियत है वो ये बताएंगे, इनको एस जीन फेलियर टेस्ट कहा जाता है। इससे ये पता चलेगा कि आपको कौन से वेरिएंट से संक्रमण हुआ है, क्योंकि देख रहे हैं देश में इस वक्त 1800 से ज्यादा जो केस है ओमिक्रॉन के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबकी जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो पाती। 37,000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस है देश में, इसमें से कितने ओमिक्रॉन है 1800 नहीं हो सकते, इससे कई ज्यादा है। और जीनोम सीक्वेंसिंग करने में 3 से 4 से 5 दिन लग जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। इस टेस्ट किट के आने से आपको पता चल जाएगा कि आपको ओमिक्रॉन का संक्रमण है या डेल्टा वेरिएंट का। तो मिलिंद, इसकी जो रिपोर्ट है उसकी ऑथेंटिसिटी क्या उसी के मुकाबले में होगी जितनी जीनोम सीक्वेंसिंग है उसकी रिपोर्ट है? जी बिल्कुल, क्योंकि आईसीएमआर ने इस तर्ज पर इसको रिकमेंडेशन दिया है अप्रूवल का, और इसी के चलते हमें पता चलेगा कि जो टेस्ट आ रहा है उसमें ओमिक्रॉन पाया गया है या नहीं। ये टेस्ट किट इसी के लिए बनाया गया है, इसीलिए इसको ओमिश्योर का नाम दिया गया है जी। और इसकी मैं जानना चाहूंगी इसकी कितने रुपए में ये अवेलेबल हो पाएगी मार्केट में? तो जैसा कि मैंने बताया कि टाटा की लाइफ साइंसेज जो कंपनी है वो इसको मार्केट कर रही है। फिलहाल ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है और अभी तक इसका प्राइस भी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ही दिनों में ये मार्केट में अवेलेबल हो जानी चाहिए और एक औपचारिक जो घोषणा है प्राइस की वो भी आ जानी चाहिए। अमूमन सेल्फ टेस्ट किट्स जो है वो 250 रुपए का अगर आप जाएं मार्केट में तो माइलन या फिर आप फ्लिपकार्ट या ऐसे ऑनलाइन वेबसाइट से भी टेस्ट किट्स खरीद सकते हैं। और इसकी जो मार्केटिंग होगी वो कैसे की जाएगी, क्या वो मार्केट्स में मिलेगा, दुकानों में, या फिर वो ऑनलाइन भी अवेलेबिलिटी होगी, इस पर अभी टाटा कंपनी को और जानकारी देना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया मिलन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक अच्छी खबर है ये कोरोना के संक्रमण काल में, जबकि एक बार मामले फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि किस वेरिएंट से कोई व्यक्ति संक्रमित हुआ है। अदिति जी हाँ, ताकि उसका इलाज जो है आसानी से हो पाए। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए दिल्ली और महाराष्ट्र वायरस से मुकाबला करने के लिए तैयार है। दोनों राज्यों में प्रदेश सरकार नई गाइडलाइंस के साथ सख्ती बढ़ा रही है, जिससे कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकेगा। दिल्ली में इसी सिलसिले में आज DDMA की बैठक होने वाली है। तो महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं को छोड़कर बाकी सभी क्लासेस के लिए स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली की सर्द रातों में पुलिस का पहरा है, जगह जगह बैरिकेडिंग है, सड़कों पर सन्नाटा है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। ये सारी कवायद कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए की जा रही है। राजधानी में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए आज DDMA ने बैठक की। कोरोना को कंट्रोल में रखने और उससे बचने के लिए टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, आइसोलेशन और वैक्सीनेशन पर जोर दिया गया। इससे पहले 28 दिसंबर को DDMA ने गाइडलाइंस जारी करते हुए नाइट कर्फ्यू लगा दिया था। दिल्ली में येलो अलर्ट पहले से घोषित है। कई तरह की पाबंदियां लागू हैं। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, जिम बंद है। मेट्रो और बसों में यात्रियों की संख्या सीमित कर दी गई है। दिल्ली में 81% मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के आ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट 6% के ऊपर पहुंच चुका है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक कोई भी केस क्रिटिकल नहीं है। वेंटिलेटर और ऑक्सीजन को लेकर मारामारी नहीं है। अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की तादाद काफी कम है। बड़ी बात यह है कि किसी भी हालत से निपटने के लिए अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। न तो ऑक्सीजन की कमी है और न ही वेंटिलेटर की। ज्यादातर अस्पतालों में बेड पर्याप्त संख्या में मौजूद हैं। संतोष की बात यह है कि लोग बड़े नॉर्मल से लक्षण हैं, बहुत ही कम बीमार हो रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन की बहुत कम जरूरत पड़ रही है। पिछली बार जब इतने लोग पेशेंट होते थे बीमार तो बहुत बड़ी संख्या में लोग हॉस्पिटल में होते थे। तो ज़्यादा लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, सतर्क रहने की ज़रूरत है। 2 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है कि भाई मास्क लगाएं तो इससे बच सकते हैं और जल्द ही दिल्ली के लोग सब मिलके इस कोरोना की नए रूप को, जिसे ओमिक्रॉन कहते हैं, इसको भी जल्द ही हराएंगे।
दिल्ली के करीब 96% कोविड के बेड उपलब्ध है। केवल 4% पर ही मरीजों का इलाज चल रहा है। दिल्ली सरकार अतिरिक्त 37,000 बेड भी तैयार करवा रही है। बड़ी बात यह भी है कि दिल्ली में 100% लोगों को कोविड की पहली खुराक का टीका लगाया जा चुका है। करीब 75% लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लग चुकी है। इतना ही नहीं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक बूस्टर डोज लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है। दिल्ली के साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना को कंट्रोल में करने के लिए राज्य सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। मुंबई में पहली से 9वीं और 11वीं के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। आने वाले दिनों में बोर्ड एग्जाम को देखते हुए सिर्फ 10वीं और 12वीं के बच्चों को स्कूल आने की इजाजत दी गई है। मुंबई में ज़्यादा ही संख्या बढ़ रही है, तिगनी चौगनी संख्या बढ़ रही है रुग्णों की, और इसमें बच्चे लोग 16% बच्चे लोग बाधित हो रहे हैं। ये देखने के बाद एक निर्णय हुआ है 4 जनवरी से 31 जनवरी तक स्कूल बंद रहेगी, ऑनलाइन स्कूल चालू रहेगी। महाराष्ट्र में सोमवार को 12,000 से ज्यादा कोरोना केस आए, जिसमें अकेले मुंबई में 8,082 केस आए। संक्रमितों में सोमवार को ओमिक्रॉन के 68 मरीज मिले। इसके साथ ही महाराष्ट्र में अब तक 580 के करीब मरीज अकेले ओमिक्रॉन से संक्रमित है। संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए बीएमसी ने बिल्डिंग सीलिंग के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक अगर इमारत या विंग में कब्जे वाले फ्लैटों की संख्या के 20% से अधिक कोरोना के मरीज मिले तो पूरी बिल्डिंग या एक विंग को सील कर दिया जाएगा। सिर्फ मुंबई में अब तक 318 बिल्डिंग्स को सील किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना से जंग छिड़ चुकी है और बाकी देश में भी राज्य सरकारें जो हैं वो पूरे मेजर्स ले रही हैं कि लोगों को बचाया जा सके। बिल्कुल ठीक कहा, और इस कोशिश के तहत ही लगातार टीकाकरण अभियान का दायरा बढ़ाया जा रहा है। कल से बच्चों को भी टीके का सुरक्षा कवच देने की मुहिम शुरू कर दी गई है। कल देश में 15 से 18 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। पहले ही दिन करीब 40 लाख बच्चों ने वैक्सीन ली। कैसा रहा बच्चों के टीकोत्सव का पहला दिन, चलिए आपको दिखाते हैं। $37,84,212 3 जनवरी से शुरू बच्चों के वैक्सीनेशन का ये पहले दिन का आंकड़ा है। वैक्सीनेशन का सुरक्षा कवच अब इन्हें भी हासिल है, और वो दिन बहुत पास है जब देश के 15 से 18 साल के सभी बच्चे वैक्सीन ले चुके होंगे। बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों तक 15 से 18 साल के बच्चों में वैक्सीन को लेकर गजब का उत्साह नजर आया। चेहरों पर चिंता नहीं, बल्कि वैक्सीन पाने की खुशी दिखाई दी। डर की जगह कोरोना को डराने का जज्बा नजर आया। भारत में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम वैसे तो बुलंदियों को छू चुका है, लेकिन बड़े बच्चों को टीके की सौगात से देश ने एक बार फिर टीकोत्सव मनाया। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, चंडीगढ़, जम्मू, कोलकाता से लेकर नोएडा तक वैक्सीनेशन सेंटर पर अपनी बारी का इंतजार करते बच्चे दिखे। सर उत्साह बहुत है और साथ में डर भी था कि मतलब कि हम कम एज के हैं, हमको कोविड ना हो जाए, इसलिए थोड़ा अच्छा भी लग रहा है आज। अब नहीं है कोई डर। पहले डर रहता था कि हमको कहीं कोरोना वगैरह ना हो जाए। बहुत ज़रूरी है ये सबके लिए, ये सबको लगवानी चाहिए। वैक्सीनेशन लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। आई एम इन 10th, सो बोर्ड्स देने में इजी हो जाएगा। गवर्नमेंट को फाइनली थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि हमारे लिए सोचा। ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा, जस्ट फीलिंग द नॉर्मल सेल्फ, और कोई कॉम्प्लेक्सिटीज भी देखने को नहीं मिली है अभी तक। नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो वैक्सीनेशन सबको ले ही लेना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। अब तो वैक्सीन कराने में शुरू से डर लगता है, बट मुझे नहीं पता था इतना इजीली आराम से हो जाएगा, कुछ पता नहीं चला। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में कुल 2150 सेंटर्स पर 1,40,00,000 बच्चों को टीका दिया जा रहा है। झारखंड में 15 से 18 साल के कुल 23,98,000 बच्चे हैं। दिल्ली में बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए 59 केंद्र बनाए गए हैं। हरियाणा में 15 से 18 साल के करीब 15 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। ये बस कुछ राज्यों के आंकड़े हैं। पूरे देश में 15 से 18 साल की कैटेगरी में 8 करोड़ बच्चे हैं। करीब 6.5 करोड़ स्कूली बच्चे हैं। इन सभी का वैक्सीनेशन होना है। इस कैटेगरी में कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाने वालों के आंकड़े उत्साहजनक हैं। टीका कोरोना को मारने वाला बाण भले ही न हो, लेकिन इतना तो तय है कि वैक्सीनेशन का कवच नए वेरिएंट के अटैक से सिर्फ बचाता ही नहीं, बल्कि कोरोना अटैक कर दे
तो उससे लड़ने की क्षमता में इजाफा कर देता है। लिहाजा बड़े बच्चों के बीच वैक्सीनेशन लेने का उत्साह बना रहना चाहिए, जिसकी उम्मीद पहले दिन दिखी भी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बड़े बच्चों का टीकाकरण शुरू हो चुका है। आगे इंतजार और भी छोटे बच्चों को टीके का है। फिलहाल तो भारत की तैयारी बुजुर्गों को सुरक्षा की तीसरी डोज देने की है, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो चलिए समझते हैं कि बुजुर्गों को टीके की क्या है तैयारी और वो कौन सी बातें हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। देश में 15 से 18 साल के बच्चों को सुरक्षा कवच देने की शुभ और मंगल शुरुआत हो चुकी है। अब बारी हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर के साथ साथ 60 साल से ऊपर के बीमार बुजुर्गों की है, जिन्हें वायरस के खिलाफ बूस्टर डोज दी जाएगी। तारीख तय है, 10 जनवरी से इस शुभ कार्यक्रम की भी शुभारंभ हो जाएगा। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। जैसे जैसे बूस्टर डोज की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इससे जुड़े कई भ्रम और सवाल भी सामने आ रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि आपके पास सही और सटीक जानकारी हो, ताकि बूस्टर डोज वैक्सीनेशन में किसी भी तरह की रुकावट का सामना न करना पड़े। सबसे पहला सवाल है कि क्या बूस्टर डोज लेने के लिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐलान किया है कि कोमॉर्बिडिटी वाले 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लेने के पहले डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं दिखाना होगा। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि ऐसे लोगों को डोज लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। अब सवाल नंबर 2, किन लोगों को लगेगी बूस्टर डोज? इसका जवाब है 3 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स को। इसके अलावा 60 साल के ऊपर के ऐसे बुजुर्ग जिन्हें कोई गंभीर बीमारी हो, वो भी डॉक्टर की सलाह पर बूस्टर डोज ले सकते हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पर। 60 साल के ऊपर वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होगी? तो इसके लिए आपको नए सिरे से कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह आपने पहली और दूसरी डोज के दौरान रजिस्ट्रेशन करवाया था, वैसे ही बूस्टर डोज के लिए तीसरा विकल्प चुनना है। इसके अलावा आप वैक्सीनेशन सेंटर पर भी अपने दोनों डोज के सर्टिफिकेट दिखाकर बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। सवाल नंबर 4, कितने अंतर से बूस्टर डोज लगाई जाएगी? बूस्टर डोज लगवाने के लिए जरूरी है कि दूसरी और तीसरी डोज के बीच 9 से 12 महीने का अंतर हो। उदाहरण के तौर पर 10 जनवरी से उन्हें ही तीसरी डोज लगाई जाएगी जो इस साल जनवरी से मार्च के बीच दूसरी डोज ले चुके हैं। अब सवाल नंबर 5, बिना किसी बीमारी वाले 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग क्या बूस्टर डोज लगवा सकते हैं? इसका जवाब है जी नहीं। 60 साल के ऊपर के सिर्फ उन्हीं बुजुर्गों को तीसरी डोज लगाने का विकल्प है जो 22 तरह की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। इन बीमारियों को सरकार ने कोमॉर्बिडिटी लिस्ट में शामिल किया है। सवाल नंबर 6, किन गंभीर बीमारियों को 60 के बुजुर्गों के लिए कोमॉर्बिडिटी लिस्ट में रखा गया है? भारत सरकार की कोमॉर्बिडिटी लिस्ट में 22 बीमारियां शामिल हैं, जिनकी पुष्टि आप अपने डॉक्टर से भी कर सकते हैं। डायबिटीज, किडनी की बीमारी या डायलिसिस, कार्डियोवैस्कुलर बीमारी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, कैंसर, सिरोसिस, सिकल सेल डिजीज, स्टेरॉइड का लंबे समय तक इस्तेमाल, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर एसिड अटैक, हाई सपोर्ट की जरूरत वाले विकलांग, मूक, बधिर, अंधापन जैसी विकलांगता के शिकार या सांस की गंभीर बीमारी के कारण 2 साल से अस्पताल में रह रहे हों। और सबसे आखिर में सवाल नंबर 7 कि क्या सभी बुजुर्गों को बूस्टर डोज लगाना अनिवार्य है? इसका जवाब है नहीं। लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक ये साफ कर चुके हैं कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बूस्टर डोज जरूरी है। उम्मीद है कि इन सवालों और उनके जवाब से तमाम वो भ्रम और आशंकाएं दूर हुई होंगी जो अब तक आप सभी के मन में उठ रही होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आ गई है। कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। भारत में हर रोज कोरोना संक्रमितों की संख्या में बड़ा उछाल आ रहा है। लेकिन ओमिक्रॉन को लेकर एक गुड न्यूज दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नंदिनी दुग्गल ने दी है। डॉक्टर नंदिनी का कहना है कि ओमिक्रॉन के मरीजों को न ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है और न ही आईसीयू की, यानी वो सामान्य हालत में ही ठीक हो रहे हैं। हम बात करेंगे आरएमएल अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट से डॉक्टर दुग्गल। मैम बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पहले तो ये बताइए कि क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं तो हमारे दर्शकों को समझाइए कि अभी भी इंडिया में जहां देख रहे हैं बाकी देशों की तुलना में हॉस्पिटलाइजेशंस कैसे कम दिखाई दे रहे हैं इस वक्त? इस वक्त ज़्यादा हॉस्पिटल में पेशेंट्स नहीं हैं। जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं वो माइल्ड सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, गला दर्द, सिर दर्द, इससे आ रहे हैं। और ये अगर रिपोर्ट कर रहे हैं तो इनकी टेस्टिंग करने पे पता चलता है कि इनको कोविड है। अब वो तो जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चलेगा कि ये ओमिक्रॉन है कि नहीं है ना। पर ज़्यादातर केसेस जैसे कि हमारी सरकार ने भी बताया अप टू 75 to 80% जितने भी केसेस आ रहे हैं वो सारे ओमिक्रॉन है। तो जितने भी केसेस हैं सब माइल्ड केसेस हैं, कोई इतने सिवियर नहीं है जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। एक दो एडमिशन्स ही हैं जिनको, वो भी वैसे हैं जिनको कोमॉर्बिड कुछ ना कुछ बीमारियां हैं। तो अपनी जैसे डायबिटीज़ है, किसी को हाइपरटेंशन है, उनको अगर ये वायरस इफेक्ट करता है तो थोड़ी सावधानी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो यंगर पॉपुलेशन को अभी ये माइल्ड वे में इन्फेक्ट कर रहा है तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्या मैं सही कह रही हूँ? हाँ जी, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही, पर अगर लंबा बुखार चढ़ता है, तेज़ बुखार है जो कि आपकी नॉर्मल दवाइयों से कम नहीं हो रहा, तो आपको ज़रूर किसी फिजिशियन को दिखाना चाहिए, हॉस्पिटल आके दिखाना चाहिए, अपने टेस्ट कराने चाहिए। इससे इम्पॉर्टेंट ये है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी है कि अगर आपको इस तरह के कोई भी लक्षण होते हैं, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, अपने आप को आइसोलेट करें, घर में आइसोलेट कर लीजिए, है ना। और बाकी ताकि दूसरों को, आपके घर वालों को भी ना हो, क्योंकि इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है, फैलने का इसका जो प्रभाव है ये बहुत ज़्यादा है इस वायरस का। इसीलिए हमने देखा कि एक हफ्ते में हमारे कितने केसेस बढ़ गए। क्या मैम इसमें लक्षण में कुछ बदलाव हो रहा है? पहले क्या होता था कि जो कोरोना होता था तो 7-8 दिनों तक वो इन्फेक्शन चलता था, खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द। क्या इस वक्त वो ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन थोड़ा कम हो गया है ओमिक्रॉन के देखते हुए? क्योंकि केसेस माइल्ड है इसलिए ड्यूरेशन थोड़ा सा कम है। अगर सिवियर केसेस होते हैं, लंबा बुखार चलता है, फिर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, सुपर एडेड इन्फेक्शन हो रही थी जैसे लास्ट वेव में, तो वो एक तरह का अलग एक्सपीरियंस हमने किया था। इस बारी अभी तक जितने भी केसेस आ रहे हैं वो सारे माइल्ड हैं और इसलिए ऑक्सीजन की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही? अभी नहीं पड़ रही, पर हम लोग तैयार हैं हॉस्पिटल में। सारे हॉस्पिटल्स, हमारी गवर्नमेंट से डायरेक्शंस हैं, वी आर ऑल प्रिपेयर्ड। हमने सब तैयारी की हुई है। ऑक्सीजन बेड्स हैं हमारे पास, मॉनिटर्स हैं और आईसीयूज़ हैं, और जनरल पेशेंट्स के लिए भी वार्ड्स में भी बेड्स हैं। और फिलहाल वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको जाना कहीं नहीं है क्योंकि ब्रेक के बाद भी लंच टाइम जारी है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ वायरल वीडियोस। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। इंटरेस्टिंग है ना, एक ग्लास को इस तरह से देखना। क्या नजर आ रहा है आपको? ये ग्लास मुझे तो आधा भरा लग रहा है, आपको क्या लगता है? आधा भरा हुआ है। आपको? मुझे तो आधा ग्लास फुल ही नजर आता है। अपना अपना नजरिया और अपनी अपनी सोच। GNT यानी गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल।
अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लंच टाइम में ये वक्त आपको पता है किस बात का होता है? ये वक्त होता है आपको वायरल वीडियोस दिखाने का जो सुर्खियों में है। क्लासिकल डांस मिस नन्ही बच्ची का हुनर आपका दिल जीत लेगा। बच्ची क्लासिकल डांस के एक प्रोग्राम में पहुंची थी। वो स्टेज के सामने ही खड़ी हो गई और स्टेज पे मौजूद क्लासिकल डांसर को कॉपी करने लगी। लेकिन बच्ची के डांसिंग स्टेप्स देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए थे। अब इस बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और लोग बच्ची की काबिलियत की जम के तारीफें कर रहे हैं। डांसर बच्ची के बाद अब जरा टीचर बच्ची से मिलिए। इन्होंने अपनी 2 पालतू बिल्लियों को ही अपना स्टूडेंट बना लिया है। दोनों बिल्लियां भी बड़े इत्मीनान से बैठकर अपनी टीचर से क्लास ले रही हैं। बिल्लियां बच्ची की बातों को बड़े गौर से सुन रही हैं। बच्ची भी इन्हें इस अंदाज में सिखा रही है जैसे आज की क्लास में ही इन्हें सारी जानकारी दे देनी है। बतख ने अपने बच्चों को तैरने की ट्रेनिंग देने का नायाब तरीका ढूंढ निकाला। वो पानी में गोते लगाकर बच्चों की नजरों से ओझल हो जाती। इसके बाद वो तालाब में दूसरी जगह से सतह पर आ जाती। माँ को देखकर सारे नन्हे बतख माँ की तरह तैरने लगते हैं। इसके बाद नन्हे बतखों की माँ दोबारा यही करती है। माँ ने अपने नन्हे बतखों को इसी अंदाज में ट्रेनिंग देकर तैरने में एक्सपर्ट बना दिया। बंदर के चलने का ऐसा अंदाज आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा। इस बंदर को तो 2 हाथ पर चलने में महारत हासिल हो गई है। वो पूरी रफ्तार से दोनों हाथ पर चल रहा है। इसी दौरान किसी ने इस बंदर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। अब ये वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है। वायरल वीडियो तो आपने देख लिए। अब जरा रुख कर लेते हैं कुछ और खबरों का। चलिए अब आपको अमेरिका से आई बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं। बर्फ की फुहार से हर तरफ सफेद चादर बिछी हुई है। घर और ऑफिस की छतों पर, सड़कों पर, पेड़ों की टहनियों पर बर्फ ही बर्फ जमी है। लोगों को थोड़ी मुश्किलें हो रही हैं, लेकिन लोग इस शानदार नजारे का लुत्फ भी उठा रहे हैं। कश्मीर में देवी दुर्गा की एक प्राचीन मूर्ति मिली है। ये मूर्ति करीब 1300 साल पहले यानी 7वीं या 8वीं सदी की बताई जा रही है। करीब 6 से 8 इंच की इस मूर्ति पर गांधार शैली का प्रभाव दिखाई देता है। कुछ महीने पहले कश्मीर में ही 1200 साल पुरानी देवी दुर्गा की एक मूर्ति मिली थी। 1300 साल पुरानी देवी दुर्गा की मूर्ति कश्मीर में मिली है। काले पत्थर से बनी 6 गुना 8 इंच आकार की मूर्ति 4 परिचारकों के साथ सिंह सिंहासन पर विराजमान है। देवी दुर्गा की इस प्रतिमा की बाईं भुजा कंधे से गायब है और दाहिने हाथ में कमल है। विशेषज्ञों के मुताबिक जांच में पता चला है कि देवी दुर्गा की मूर्ति 7वीं 8वीं सदी की है, यानी करीब 1300 साल पुरानी। विशेषज्ञों का कहना है कि मूर्ति पर गांधार कला का प्रभाव है। अभी हमें ये रिकवरी हुई है। ये एक जो है वाजिब
इससे हमें पता चलता है कि कितनी अहम और क्राफ्ट्स में कितनी भूमिका रहती थी कश्मीरी जो क्राफ्ट्समैन थे उनकी। तो ये जो इसका जो ये है मिनिएचर है, ये स्कल्पचर, इसका ज़्यादा जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है और जो विड्थ है उसकी 7 सेंटीमीटर है। ब्लैक से इसमें है, स्टोन में है ये। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और शिल्प कला का यह अद्भुत नमूना माना जा रहा है। इस प्राचीन प्रतिमा को बड़गाम से जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्राप्त किया। बाद में पुलिस ने इसे जम्मू कश्मीर अभिलेखागार, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग को सौंप दिया। 2021 के नवंबर महीने में ये देवी दुर्गा की प्रतिमा मिली थी। इससे पहले अगस्त के महीने में जम्मू और कश्मीर पुलिस ने देवी दुर्गा की 1200 साल पुरानी मूर्ति बरामद की थी। श्रीनगर के पांडथलेतन इलाके में झेलम नदी से ये मूर्ति मजदूरों को रेत निकालते वक्त मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश की बेटियां बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरहद की सुरक्षा में लगी हैं। बीएसएफ की महिला ब्रिगेड सिलचर में सीमा सुरक्षा में पूरी सतर्कता और मुस्तैदी से जुटी हुई है। आप भी देखिए ये खास रिपोर्ट। सरहद पर ये बेटियां पराक्रम और शौर्य का दूसरा नाम है। बीएसएफ की बेटियां आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। देश की सरहदों पर बीएसएफ में महिलाओं की मौजूदगी ने दुश्मन खेमे में हाहाकार मचा रखा है। घुसपैठ हो या अवैध तस्करी की रोकथाम, देश की इन बेटियों ने दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। हाथों में हथियार लिए सरहदों पर कदम ताल करती बीएसएफ की महिला शाखा उन योद्धाओं में से है जो अपनी आखिरी सांस तक अपने कर्तव्य का पालन करने से नहीं चूकती। मिसप्रिंट लोगों को हम जिस इलाके में डिप्लॉय किए जाते हैं उस हिसाब से पहले हम बाकी मतलब इलीगल एक्टिविटी को जांचते हैं। पहले जो मतलब केसेस हुए होते हैं उनका रिसर्च करते हैं, फिर हम उस हिसाब से हमें डोमिनेट किया जाता है। डे डोमिनेट में नाइट डोमिनेट, अम्बुश पेट्रोलिंग, व्हीकल पेट्रोलिंग, नाइट पेट्रोलिंग सारी की जाती है। फिर उनके जरिए हम अम्बुश के जरिए इलीगल एक्टिविटी लोगों को पकड़ते हैं। सर प्रॉब्लम तो ऐसी कुछ नहीं है, हमें सारी प्रॉब्लम से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। हम हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सबसे तेज, शक्तिशाली और सतर्क होने के साथ साथ सीमा पर तैनात महिला शाखा दुश्मनों के होश उड़ा देती है। अपने परिवार से दूर भारत माता की ये रखवालियां जब अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती हैं तो कोई भी विपत्ति इनके सामने टिक नहीं पाती। घर का याद आता है, लेकिन घर से पहले देश है और अगर घर देश सुरक्षित है तो गांव सुरक्षित है और गांव सुरक्षित है तो मेरा घर भी सुरक्षित है। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि बीएसएफ के संचालन में पुरुषों की भूमिका अहम है, लेकिन सच ये है कि महिलाएं भी यहां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। दुर्गम इलाकों में पेट्रोलिंग हो या घुसपैठ को रोकना या फिर अवैध तस्करी की रोकथाम, बीएसएफ की वीरांगनाएं अपना काम बखूबी निभा रही हैं। दिन रात एक कर देश की बेटियां दुश्मनों पर नजर टिकाए हैं ताकि दुश्मनों के नापाक मंसूबे कामयाब न हो सके। बीएसएफ की महिला शाखा मौजूदा वक्त में दुश्मनों के लिए बड़ी चुनौती है और देश की सही मायनों में शक्ति है। इसलिए देश को इन पर गर्व है और देश इनको सलाम करता है। दिलीप कुमार सिंह, सिलचर, गुड न्यूज टुडे। लंच टाइम में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द ही लौटेंगे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। कौन है वो जो न्यूज को गुड न्यूज नहीं बनने देते? कौन है वो जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते हैं? कौन है वो जो उपलब्धियों पर जश्न नहीं मनाते हैं? हम ढूंढ कर लाएंगे उन चेहरों को, गुड न्यूज के गुनहगारों को। मैं आशुतोष चतुर्वेदी पूछूंगा उनसे 7 सवाल सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। इंटरेस्टिंग है ना एक ग्लास को इस तरह से देखना। क्या नजर आ रहा है आपको? ग्लास मुझे तो आधा भरा लग रहा है, आपको क्या लगता है? आधा भरा हुआ है। आपको? मुझे तो आधा ग्लास फुल ही नजर आता है। अपना अपना नजरिया और अपनी अपनी सोच। GNT यानी गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। कौन है वो जो न्यूज को गुड न्यूज नहीं बनने देते? कौन है वो जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते हैं? कौन है वो जो उपलब्धियों पर जश्न नहीं मनाते हैं? हम ढूंढ कर लाएंगे उन चेहरों को, गुड न्यूज के गुनहगारों को। मैं आशुतोष चतुर्वेदी पूछूंगा उनसे 7 सवाल सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका लंच टाइम में। आगे बढ़ते हैं। स्टार्टअप और बिजनेस आइडिया का जोरदार कॉकटेल इन दिनों पूरे देश में जमकर जोर मार रहा है। शहर तो शहर, गांव में भी यूथ से लेकर हर उम्र के लोग नए नए आइडियाज और नए नए प्लान्स पर काम कर रहे हैं। लेकिन इन स्टार्टअप्स को बिजनेस का मॉडल देने वाले लोगों की ज़्यादा चर्चा नहीं होती। लिहाजा आज हम आपको उन लोगों से मिलवाते हैं जो स्टार्टअप्स शुरू करने वाले लोगों को बिजनेस के पंख देकर उनके हौसलों की बुलंदी तक पहुंचाने में मददगार साबित हुए हैं। स्टार्टअप्स को बिजनेस प्लेटफॉर्म का ड्रीम डेस्टिनेशन दिलवाने के लिए आज पूरे देश में कई बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं।
इन्हीं कंपनियों में से एक कंपनी है बी फाउंडर सर्कल। इस कंपनी ने 2021 में 35 से ज्यादा स्टार्टअप्स को 100 करोड़ की फंडिंग की है। बी फाउंडर सर्कल एक ऐसा नेटवर्क है, एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क है जहाँ पे हम लोग बहुत ही स्ट्रेटेजिक एंजल्स और जो बहुत सक्सेसफुल फाउंडर्स हैं उन सबको लेके आते हैं यंग एंटरप्रेन्योर से मिलवाने के लिए। और ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स और जो फाउंडर्स हैं जो अपने आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, वो आके नए जो उभरते हुए स्टार्टअप्स हैं उनमें इन्वेस्ट भी करते हैं, उनको गाइड भी करते हैं, उनको मेंटोर करते हैं। वी फाउंडर सर्कल ने जिन 35 से ज्यादा स्टार्टअप में निवेश किया है वो अलग अलग सेक्टर के स्टार्टअप्स हैं। स्टार्टअप्स को बिजनेस प्लेटफॉर्म मुहैया कराने वाली इस कंपनी ने न केवल मेट्रो सिटी बल्कि छोटे शहरों के लोगों को भी मौका दिया है। जैसे एक छोटी सी कंपनी है वाईपे कार्ड। अब ये बरेली जैसे एक छोटे से शहर का, आप समझ सकते हैं कि बरेली में इन्वेस्टमेंट नेटवर्क के नाम पे ज़ीरो सपोर्ट है, कोई स्टार्टअप नहीं है वहाँ पे पहले सक्सेसफुल। ऐसे छोटे शहर में अगर कोई एक अच्छा स्टार्टअप आता है तो उसके लिए मदद का कोई तरीका नहीं है। वो हमने उससे मदद करी, 1 साल हमने उसके साथ काम किया। इस साल जनवरी में हमने उसमें इन्वेस्ट किया जब उसकी सिर्फ वैल्यूएशन उस कंपनी की 15 करोड़ थी। आज साल एंड होने में दिसंबर अब आ गया है, 3 बार हम इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं इस कंपनी में। ये कंपनी इतनी तेज़ी से ग्रो हो रही है कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो बार बार इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और कंपनी की वैल्यूएशन 15 करोड़ से उठ के इस महीने 12 महीने के बाद 210 करोड़ रुपए हो गई है। नीरज ने जब उत्तर प्रदेश के बरेली के एक छोटे से स्टार्टअप पर पैसा लगाया तो दरअसल उन्होंने रिस्क लिया था, क्योंकि स्टार्टअप शुरू करने वाले नवनीत पेशे से डेंटिस्ट थे। उन्हें कारोबार की कोई खास समझ नहीं थी, लेकिन जब नवनीत का आइडिया उन्होंने सुना तो उसमें निवेश करने से खुद को रोक नहीं पाए। जो WFC कम्युनिटी है तो बेसिकली उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करा इन टर्म्स ऑफ फंड रेजिंग, इन टर्म्स ऑफ मेंटरिंग। इसके अलावा वी फाउंडर सर्कल ने जिस अनूठे स्टार्टअप में निवेश किया है वो है LGBT के लिए शुरू किया गया एक डेटिंग ऐप। माना जा रहा है कि इस साल कंपनी अपने निवेश को डबल करने की प्लानिंग कर रही है, यानी अब और नए स्टार्टअप्स को मौका मिलने वाला है। स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं के साथ एक बड़ी समस्या ये भी होती है कि कई बार वो समझ नहीं पाते कि उनका आइडिया मार्केट में कितना कारगर साबित होगा। ये प्लेटफॉर्म ना सिर्फ युवाओं को इन्वेस्टमेंट देता है बल्कि ये भी बताता है कि वो अपने छोटे से आइडिया को बड़े बिजनेस प्रोडक्ट में कैसे तब्दील कर सकते हैं। तो अगर आपके पास भी आइडिया है तो आइए और बन जाइए स्टार्टअप के किंग। कैमरामैन अंकित के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, नोएडा। लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम कुछ महान और कामयाब लोगों की कई बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए देखते हैं आज का विचार। मशहूर वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा है कि किसी भी कामयाबी के लिए 1% प्रेरणा और 99% मेहनत की जरूरत होती है। तो उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी। हर रोज ये सफर ऐसे ही जारी रहेगा। कल फिर आपसे ठीक 12 बजे मुलाकात होगी, ढेर सारी खबरों के साथ, खूब सारे वायरल वीडियोस के साथ और कुछ अच्छी बातों के साथ। तो आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।